गर्मी के कारण जान माल की हानि ना हो। हाइड्रेटेड आपको रहना है, पानी पीना है 3 से 4 लीटर के करीब। आपको पसीना आ रहा है, आपको शिकंजी पीनी है, तरल पदार्थ जितने भी होंगे वो पीने हैं। तो अगर कोई पेशेंट गिर गया है हीट स्ट्रोक के कारण तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। जब तक वहाँ आए उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी है और एवेलेबिलिटी करने की कोशिश, उसका टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश करनी है। मेन तो ये है। अभी अस्पताल में जैसे डिहाइड्रेशन के पेशेंट आएंगे, हीट रैशेस के पेशेंट आएंगे, खुजली जैसे भी अगर आप नहीं नहा रहे वो टाइम पे, आपको साफ़ सफाई भी रखनी है, उसके पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इनके लिए अलग अलग लोशन भी आते हैं। हाइड्रेटेड आपको रहना है, आपको दिन में पानी पीना है 3 से 4 लीटर के करीब। आपको पसीना आ रहा है, आपको शिकंजी पीनी है, तरल पदार्थ जितने भी होंगे वो पीने हैं आपको, यानी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है। हमने समस्त चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में और चिकित्सा इकाइयाँ जितनी भी CHC PHC हैं उन पे आवश्यक औषधियाँ जितनी भी हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड्स हुए जैसे आइस पैक्स हुए, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्ट है ORS जिसको बोलते हैं, इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में हमने उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। चिकित्सा इकाइयों में जितने भी हीट स्ट्रोक के मरीजों में को आने पर त्वरित प्रभाव से कूलिंग स्ट्रेटेजी की व्यवस्था भी हमने कर ली है। इसके लिए हमने कूल रूम्स भी बनाए गए हैं। आवश्यक उपकरण जितने भी हैं हमारी, उनकी उपलब्धता एवं क्रियाशीलता तथा मरीजों के उपचार हेतु बेड भी आरक्षित कर लिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल में हमने 6 से 10 बेड के आरक्षण की बात करी थी, इसके लिए हमने 10 बेड आरक्षित करा दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय, उनमें 4 बेडेड। चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध एवं शीतल पेयजल की उपलब्धता हमने सुनिश्चित कर ली है। क्रिटिकल क्षेत्रों में जैसे शीतलक उपकरणों के निरंतर क्रियाशील बने रहें, उसके लिए भी जो कूलर चल रहे हैं, हवा आ रही है या फिर छायादार रूम्स में सारी उपलब्धता हमारी सुनिश्चित है। कोई भी गर्मी का मरीज है, जैसे हीट स्ट्रोक या कोई भी पेशेंट आया है, हीट एक्सॉशन का पेशेंट है, तो उसको पहले तो हमने छाँव में रख लिया। अगर क्योंकि यूँ तो है नहीं कि वो सीधा हॉस्पिटल ही आएगा, उसके लिए हमें अपनी एम्बुलेंस में भी इक्विपमेंट्स तैयार कर लिए हैं। वो आएगा जैसे ही, उसके लिए IV फ्लूइड्स, ORS जो हमारे गाइडलाइन के अनुसार भाई जितनी भी दवाइयाँ होंगी, ORS, उस रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, कूलर वगैरह की व्यवस्था सारी होंगी उसमें। जो भी हीट स्ट्रोक के पेशेंट आएंगे, हीट वेव्स के कारण जिनको दिक्कत हो रही है, वो वहाँ पर एडमिट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये कोल्ड रूम की व्यवस्था करनी है और जितना भी भाई कोई भी जनमानस है उसको गर्मी के कारण जान माल की हानि ना हो और आग ना लगे। जैसे गर्मी के कारण आग भी लग जाती है तो इलेक्ट्रिकल एंड फायर ऑडिट भी हमने करा ली है। हम गए हैं, देखें कि कहीं पुरानी कोई वायर तो नहीं है जिसके कारण आग लगने की वो दिक्कत ना आ जाए। बाकी मरीजों को हमने IEC के माध्यम से अवेयरनेस, स्टूडेंट्स को भी हमने स्कूलों में अवेयरनेस फैलाई है कि आपको गर्मी में क्या करना है। ज़्यादा देर बाहर धूप में नहीं खड़ा होना है, तरल पदार्थ जितने भी पिए जाएं वो पीने हैं। और गर्मी में अगर मजदूर भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी तो उन्हें छाँव में ही रह के अपना वो आराम करना है, थोड़ा काम करना, ज़्यादा एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के पेशेंट ना बने। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर एक बहुत ही नैरो रेंज में होता है, जैसे कि 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर इससे ऊपर जाता है टेम्परेचर, अगर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसको हीट स्ट्रोक की कंडीशन बोलते हैं। काफ़ी देर तक बाहर खड़ा है, हिस्ट्री लेते हैं, उसमें पता चलता है कि इसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि बाहर खड़ा था और उसके कारण इसको लू की चपेट में आ गए हैं, तो वो हिस्ट्री फिजिल होती है। इसमें अगर आप जैसे बताया कि भी टेम्परेचर लोअर करना है तो ठंडी पट्टियाँ करनी होती हैं, छायादार स्थल पर उसको लेटाना है, ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है, कोल्ड सलाइन वगैरह। और अगर जितना जल्दी हो सके, जब तक पहले तो अगर कोई पेशेंट गिर गया है या कोई बात हो गई है हीट स्ट्रोक के कारण, तो एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। उसके बाद उसकी सारी की सारी, जब तक वहाँ आए उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी है और एवेलेबिलिटी करने की कोशिश, उसका टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश करनी है। मेन तो ये नीचे आते ही 39 डिग्री सेल्सियस 38 के करीब आते ही ये फिर वो अपने आप ही हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और दोबारा वो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम चालू हो जाता है बॉडी का।